फोर्थ और यस देखो सर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। बेटा आपने कितना ट्राई किए? भूल गए वो क्या ग्रुप में ऐड नहीं होना? क्वेश्चन नंबर 4, the ninth term of an AP is equal to 6 times its second term. Ninth term of an AP A9 is equal to 6 times of his कौन सा सेकेंड टर्म A2. नाइन टर्म ऑफ एन AP is equal to 6 टाइम ऑफ सेकेंड टर्म. अभी मैं भेज देता हूँ. 6 टाइम इज सेकेंड टर्म. तो नाइन टर्म क्या होगा? A प्लस 8D इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A प्लस D. ये गिवन है आपको. तो ये आ गया आपका A प्लस 8D, तो 6A प्लस 6D. अब आप एक काम करो, D को भाई किसी को भी इधर उधर ले जाओ. यदि हाँ D पॉजिटिव है तो ऐसे लो. तो ये हो गया 2D इक्वल टू 5A. तो A इक्वल टू 2/5D ऐसे ले लो. A का वैल्यू आ गया 2/5D. यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे क्या बोल रहा है? इफ द फिफ्थ टर्म इज 22, फिफ्थ टर्म इज 22, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा? A प्लस और A की वैल्यू या D की वैल्यू निकाल लो, ज्यादा अच्छा. तो D का वैल्यू आ गया 5/2A, क्योंकि यहां रखना आसान रहेगा. 4 इंटू 5/2A, तो ये आ गया बेटा A प्लस 10A. कितना आ गया? 11A. 11A कितना हो गया? 11A इक्वल टू 22. तो A का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया. A का वैल्यू 5 कैसे आएगा बेटा? 11A इक्वल टू 22, तो A का वैल्यू 2 आ गया. A का वैल्यू 2 आ गया, तो D का वैल्यू 5 आएगा. तो D इक्वल टू 5. A का वैल्यू 2 आ गया और D का वैल्यू 5 आ गया. दस 6 16 4 20. ठीक है, आज पूरे ये आ गया. A का वैल्यू ड्यू. अब क्या निकालना है भाई? फाइंड द AP. अब कोई दिक्कत ही नहीं है. AP आ गई आपको. ये किसका बज रहा है? किसका बज रहा है? फोन किसका बज रहा है? बंद कर उसको बेटा, क्या कर रहा है? So therefore AP is 2 5 क्यों आएगा बेटा? 2 7 12 19 and so और 12 17 and so 2 7 12 17 and so. This is the AP. ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 कल के होमवर्क का. नेक्स्ट फिफ्थ देखो. फिफ्थ किस किस को नहीं आया? बेटा आज होमवर्क चेक करूंगा, नहीं करा होगा. होमवर्क नहीं किया?
The 15th term of an AP, 15th term of an AP is 3 more than twice the 7th term. मैंने कल बताया था ना इस तरह की प्रॉब्लम, बोला तो था 15 term of an AP मतलब A15, 3 more than मतलब 3 plus, twice the 7th term मतलब 2A7. तो 15 term क्या हुआ? A plus 3 plus 2A7 क्या हुआ? A plus 6D. तो A plus 14D equal to 3 plus 2A plus 12D. तो A plus 2D equal to 3. A plus 2D की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3 के. सॉरी, माइनस A plus 2D, माइनस A plus 2D equal to 3. अब आगे क्या बोल रहा है? 10 term is 41. तो A plus 10 term, A plus, अरे बोलो ना, A plus 9D equal to 41. सेकेंड इक्वेशन दोनों को सोल्व कर लो भाई. माइनस A plus 2D equal to 3 और A plus 9D equal to 41. एड कर दो. 11D equal to 44. तो D का वैल्यू 4 आ गया. D का वैल्यू 4 आ गया तो A 2 into 4 equal to 3. A का वैल्यू 5 आ गया. निकालना क्या है? nth टर्म. तो nth टर्म हो गया इसका nth टर्म A प्लस A का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 4n plus 1. This is the nth term. फिर तो सारे पूछ लिए, फिर क्या बचा? आंसर मुझे किसी के भी याद नहीं है, तुम करवा लो मुझसे. तो इसका nth टर्म हो गया बेटा 4n plus 1. जल्दी करो बेटा, आज सम ऑफ n टर्म्स पे हमने एक भी क्वेश्चंस नहीं किए, मतलब बहुत कम किए हैं. अभी उस पर ही करना है बस. कोई बाकी रह गया हमारा? बाकी सब हो गया, क्योंकि इस वीक में हमें सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करना है. सरफेस एरिया वॉल्यूम कोई पढ़ा है? ऐसे थोड़ी होता है. बर्थडे है उसका, फिर कैसे पढ़ाएंगे? तो कल का क्या करना है बता देना अभी से. कल का क्या करना है? कल है ना इसका, याद है मुझे. चलिए नेक्स्ट. सिक्स देख लो भाई, कितने लोगों को नहीं आया सिक्स? तेरे को कितने नहीं आए 6 में से? बाकी का 6 कितने जनों को नहीं आया? भैया नहीं है बोल. भैया नहीं है बोल, क्या काम है? ब्लूटूथ ये रख. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी. फर्स्ट टर्म मतलब ए. फर्स्ट टर्म कितना गिवन है बेटा, बोलो सब? 8. और लास्ट टर्म 350. यहां तक कोई दिक्कत? कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है? तो बेटा
नंबर ऑफ टर्म नहीं निकाल सकता मैं इससे। कल क्या फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, याद आया? तो उससे नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारी। क्लियर है यहां तक? तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारी 350 माइनस 8 अपॉन डी, कितना हो गया 342, 9327 9872, कितना टर्म्स आ गया 39 टर्म्स आ गया। क्लियर यहां तक? अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स भी निकालना है ना। तो मतलब S39 फॉर्मूला लगा दो S39 का, क्या होगा S39 इक्वल टू 39/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, याद है ना? 8 प्लस 350, तो 39/2 इंटू 358 कितना आ रहा है 129, क्यों आएगा 179। अच्छा आंसर बता रही, क्या आ रही है 698, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है कंसेप्ट? पक्का? बेटा फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत आई, आपसे पूछा क्या भी कौन सा टर्म है प्रोग्रेशन का, क्या करा देगा बता मुझे। बेटा इतनी पतली कॉपी मत बनाया, मैं इसकी इतनी मोटी कॉपी बननी चाहिए, ठीक है? क्यों? फर्स्ट टर्म क्या है बोल, जल्दी लिख। लिख, डी कितना है, एनेट टर्म क्या गया, मैं मान लेता हूँ ये एनेट टर्म है, एन इक्वल टू 109, एनेट टर्म का फॉर्मूला लगा। और वैसे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते, एक ही तो बात है, और क्या लगा, ये वाला लगा दे चल, एन इक्वल टू एल माइ, चल ये इससे कर लेगा, एन की वैल्यू आ जाएगी, या फिर ये लगा देना, एक ही बात। फोर्थ, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 6 टाइम इज सेकंड टर्म, ये तो करवा दिया ना फोर्थ। अरे तो क्या दिक्कत आई, पहला 3 डिजिट नंबर क्या हुआ है 110, रूपल ने बोला 110, हाँ तो सही है ना, मैंने कब मना किया। अगला क्या होगा 121, और लास्ट 990। अभी क्या नहीं आया, अब ये तो बता दे अम्मा, ओए क्या नहीं आया इस पर। अब वो इसी बातें कर रही है यार, इसके बाद इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसके बाद कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म तेरे को पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, तो एन निकल जाएगा तेरा, एन निकल जाएगा तो ये निकल ही जाएगा ना इसमें, जैसे क्या। अरे यार काजू खाया करो, बादाम खाया करो, बादाम खाया करो, बादाम, मामरा, मामरा बोलते हैं उसको, और है ना। अरे यार तो मुझे है ना, तो ये ऐसे पीता ना जैसे लगता है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा, बीच बीच में कि सर चलने दो बस, कोल्ड ड्रिंक पीते जाओ। चलिए भाई अब आज के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं भाई, एपी की सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एक मिनट लिया, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है सभी बताएंगे, 22nd टर्म है, सेकंड का आंसर 43, थर्ड का आंसर 44550, फोर्थ का आंसर मैंने क्या बताया था 2 7 12 17 एंड सो ऑन। फिफ्थ का आंसर 4 n प्लस 1, और लास्ट का आंसर 6 9 8।
और 39 टर्म्स है। चलो ये आंसर लिख लो भाई सब। मैंने भेज दिया तेरे को होमवर्क, दोबारा कर लेना है। सॉरी कल के लिए मैं भूल गया था कि भाई तुझे भी सेंड कर दूं, क्योंकि जब तक तुम ग्रुप में ऐड नहीं होगी ऐसे मेरे को याद नहीं रहेगा। चलिए लिखो भाई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आज अपन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ये सारे आंसर लिख लेना भाई। जिसके गलत है प्लीज पूछ लेना। 7 बजे बाद मैं यहीं मिलूंगा, तो 7 बजे बाद आप 5-7 मिनट में रुक के पूछ लेना जिसको भी जो भी डाउट, क्योंकि आपकी 7 बजे तक क्लास है भाई। जिनकी नहीं है वो वैसे ही रुकेंगे, ठीक है, और जिनकी है वो वैसे ही रुकेंगे। मतलब सबको रुकना है, कुल मिला के बात, जाना है किसी को भी नहीं है। लिखिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। How many terms of the series? How many terms of the series 54, 51, 48 and so on be taken so that their sum is 513. So that their sum is 513. 54, 51, 48 and so on be taken so that their sum is 513. हमें सम गिवन है, तो हमें बोल रहा है हमें कितनी टर्म्स लेनी है। अब ये प्रॉब्लम अच्छी वाली प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगी। अब कैसे देखो इधर, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 54, डी कितना है -3। लिखते चलिए, एस एन गिवन है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है आपको 513। सम ऑफ एन टर्म्स कितना गिवन है आपको 513। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, तो जब भी लास्ट टर्म नहीं पता होगा हमें ये फॉर्मूला यूज करना। लास्ट टर्म पता है तो कौन सा यूज करेंगे n/2 a प्लस n/2 a प्लस, और यदि नहीं पता है तो ये यूज करेंगे n/2। चाहो तो 2 को तो उधर ले जाओ, a का वैल्यू हमारा 54, n-1 डी का वैल्यू -3 और इधर ये 513 इंटू 2। तो ये आ गया 108 -3n + 3 1026। तो n मल्टीप्लाइड बाय, बहुत आराम से करना है, 111 - 3n इक्वल टू 1026। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? n से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया हमारा 111n -3n² इक्वल टू 1026। 3n² भाई क्यों 80 आ रही है?
मौलिक कौन अजीब सा लग रहा है? या तो मैं लग रहा हूं या तू लग रहा है। 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। सबको उधर की तरफ ले लो। क्या माइनस है? या तू ऐसी बातें करती है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, सीरियसली बोल रहा हूं। कोई और पूछता है तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? पढ़ा था ना फर्स्ट टर्म में, पढ़ा था ना। अरे यार तुम्हारे लिए इतना बड़ा वो कर रखा है फिर भी ये ले बस। और तेरे पास रखूं इसको बस। ये लो। तो कितना होगा भाई? 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 10। कोई तो नहीं बोल रहा प्लस माइनस आएगा भाई। मैं इस सबको इधर की तरफ लिया है, सब में से 3 कॉमन आ रहा है, देखना पड़ेगा हमें। n स्क्वायर 37n 342 इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक हो गई। अब क्वाड्रेटिक हो गई तो फैक्टर तो करने पड़ेंगे। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब रिड्यूसिंग एपी होती है, रिड्यूसिंग एपी का मतलब है जब डी नेगेटिव होती है, तो जनरली जो आपके दो नंबर आते हैं ना, जनरली बोल रहा हूं, वो लगातार आते हैं। लगातार कैसे आते हैं? जैसे बीच में कितना आ रहा है? 37। 37 का आधा कितना हुआ? 18.5। मतलब 18 और 19 इसके फैक्टर आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक मिनट के लिए 18 इंटू 19 करके देख लो। यदि ये 342 आ जाता है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 18 और 19 होंगे। आ रहा है? इसका मतलब इसके फैक्टर है 18 और 19। मैंने क्या बोला समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब रिड्यूसिंग एपी है, जब एपी कम होती हुई जा रही है, तो जनरली मतलब बहुत ज्यादा केस में ये होता है कि जो उसका एन का नंबर आता है, जो लगातार दो नंबर आते हैं वो लगातार दो होते हैं, मतलब जो नंबर आते हैं, तो हम क्या करेंगे? जो बीच में 37 आ रहा है उसका आधा कर दो एक मिनट, तो मतलब उसके फैक्टर 18.5 आ रहा है, मतलब 18 और 19। और 18 और 19 को मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका 342 आ रहा है। इसका मतलब हमने सही बोला। तो इसके फैक्टर हो गए n माइनस 18, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और n माइनस 19। ये दो फैक्टर हो गए बेटा इसके। ठीक है, कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर -18 -19 -37 और -18 इंटू -19 342, ये इसके फैक्टर हो गए। तो n की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई? 18 और 19। तो आप बोलो कि सर दो आंसर कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल सही है, 18 भी सही है, 19 भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि 19 टर्म 100% जीरो आएगा, तभी दो आंसर आ रहे हैं। अरे भाई मैं किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर दूं तो वही का वही आएगा कि नहीं आएगा? तो जो सम ऑफ 18 टर्म होगा वही सम ऑफ 19 टर्म होगा, क्योंकि सम ऑफ 18 टर्म आ रहा है सपोज आपका 513, सपोज क्या यही आ रहा है 513, तो सम ऑफ 19 टर्म भी 513 क्यों होगा? क्योंकि 19 टर्म किसके इक्वल है? जीरो के, इसलिए उसका सम ऑफ 19 टर्म भी कितना आ रहा है? 513 आ रहा है। ठीक है, तो क्यों मैं चेक करके बता देता हूँ। 19 टर्म देखो तो a प्लस 18b, a का वैल्यू 54, d का वैल्यू बोलो क्या आ रहा है? 19 टर्म जीरो, इसलिए इसके डबल आंसर, इसलिए इसके डबल आंसर। सो देयरफॉर n इक्वल टू 18 एंड 19। तो कितने टर्म्स है भाई n की? 18 और 19, मतलब 18 टर्म का सम भी 513 होगा और 19 टर्म का सम भी 513। लिख लीजिए इसको। इजी नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूं। क्वाड्रेटिक हार्ड होता है, तो क्वाड्रेटिक के आपके फैक्टर्स करने आने चाहिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। आप बोलो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी लगा के बताए। आ गया ये? कर रहा हूं, पहले लिख लो पूरा, जल्दी से लिखना थोड़ा सा।
कचौरी नहीं खाएंगे हम कल, पहले बोल रहा हूँ। पिज्जा भी नहीं खाएंगे, तुम खाओगे? बोल रही मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लिख लिया? भाई हमने क्या करा, यहां तक आ गया। इन सबको उधर लेके जाओ, उधर की तरफ। ये -3n² आया है तो इधर की तरफ, ये प्लस का है तो +1026। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि सब में से 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3 गया क्योंकि इक्वल टू 0 है। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 2 बचा 37, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 342। अब बेटा 342 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। बेटा यार कुछ तो गड़बड़ है, यदि तुम कुछ गड़बड़, तू अलग से आ जा बेटा, उड़ जा वहां से। बहुत देर हो गई मेरे को देखते हुए। भाई एक बार मैं इग्नोर कर दूं, 2 बार इग्नोर कर दूं, लेकिन हर बार इग्नोर नहीं करूंगा। डांटने की इच्छा है नहीं। 342 इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम 37 आए। अब यदि तुम समझ सकते हो तो 2 मिनट में समझना है कि फैक्टर कैसे निकालना। ये प्लस का आ रहा है, प्लस का आने का मतलब है दोनों, या तो दोनों प्लस के आएंगे या दोनों प्लस का, मतलब बीच में क्या आ रहा है, मतलब दोनों माइनस के आएंगे। पहली चीज तो ये पता लगी, मतलब दोनों को ऐड करना है। कुल मिला के बात ये प्लस का आने का मतलब है जो भी 2 नंबर आए उनको ऐड करना है। और यदि ये माइनस का आ जाए तो हमें डिफरेंस लेना, मतलब जो भी 2 फैक्टर आएगा उनका डिफरेंस लेना। वो डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए, बीच वाली टर्म। इसका मतलब ये होता है यदि ये प्लस आए तो दोनों फैक्टर ऐड होंगे, और यदि ये माइनस आए तो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए ये वैल्यू। तो इसका मतलब ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 37 आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, चलो 18 और 19 मैंने वो तो बता दिया कि भाई ऐसा होगा। पहला फैक्टर 2, 2 1 2, इन दोनों को ऐड करो बेटा, 173। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर 2 के बाद अभी आसपास मत घूमो, फिर थोड़ा बड़ा की सोचो। जैसे अब ये जा रहा है, किससे जा रहा है, 9 से जा रहा है, मतलब बड़ा सोचो क्योंकि इससे तो बहुत बड़ा आ रहा है दोनों को ऐड करने। 9 से डिवाइड करो, 9 9 3 27, 9 8 72। अभी इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 47। तो थोड़ा तो करीब पहुंचे, 37 लाना है। फिर 9 को और बढ़ाओ, 12 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर 12 से, भाई 9 के बाद 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, आपने मना कर दिया। 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा। तो जाएगा किससे, 18 से जाएगा। किससे जाएगा, तो 18 से जाएगा। तो अगला टर्म कितना आ गया, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 18 + 19 37। ऐसे निकालते हैं, मतलब 2-3 ट्राई करने में आपका आंसर आ जाता है। ये मेथड होता है फैक्टर निकालने का। क्या इसने बोला, तो फिर अभी क्या कर रहे थे, पंडित है वो, लड्डू लड्डू खाता है भयंकर। भाई इसी को बार बार समझाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊं। जैसे मैंने आपसे बोला x² माइनस 9x माइनस 162 = g। इसके फैक्टर करने हैं मुझे। अब ये प्लस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है,
और बीच में क्या आ रहा है, मतलब बड़ा वाला माइनस का आएगा, छोटा वाला प्लस का आएगा, और दोनों का डिफरेंस लेना। अब देखो 162, यदि मैं इसका 2 करता हूं तो 81 आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 79। तो ये तो अभी बहुत क्या है, बड़ा वैल्यू है, तो थोड़ा बड़ा सोचो, मतलब 2 3 के आगे आसपास मत जाओ। जैसे आप जा रहे हो 7 पे जा रहे हो, 8 पे जा रहे हो, 8 से जा रहा है क्या, 818 नहीं जा रहा, ये वो 9 से जाएगा, 9 बोलो 18, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, तो इसके फैक्टर क्या हो गए। अब देखो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, बड़ा कौन है इसमें, काय का आना चाहिए, छोटा वाला, बस ये इसके फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अभी 2 3 बार करोगे ना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप बोलो सर वो हम जैसे पहले वो सिखाया था हमें, कैसे सिखाया था, ऐसे 162 2 से डिवाइड करो, फिर 3, तो सर ये क्या था, मैंने कहा ये बेकार में था, इसमें तो पेयरिंग बनाते रहोगे यार, इसको इसके साथ ले जाऊं, 2 को उसको उधर ले जाऊं, 2 को उधर ले जाऊं, एक बार 3 को इधर ले जाऊं, अरे मतलब ही नहीं, ये बेकार मेथड, जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, चलो ये तो हो गया 18 और 19, आगे चलो भाई नेक्स्ट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9 17 25 and so on must be taken so that their sum is 636, their sum is 636। तो कितनी टर्म्स हमें लेनी है कि इनका सम 636 के इक्वल आ जाए। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस 8, फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस 8, एस एन गिवन है आपको 636, तो फॉर्मूला n/2 2a मतलब 2 into 9 plus n minus 1 into d equal to 636, equal to 636। तो कितना हो गया n/2 18 plus 8n minus 8 equal to 636। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, यहां तक कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, n ये अंदर कितना हो गया भाई 8n माइनस 8n प्लस 10 इक्वल टू 636 इंटू 2, ये आ गया 8n स्क्वायर प्लस 10n, कितना बोला था 1272, 1272, सबको इधर ही ले जाओ, क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 6 12 636, यहां तक कोई दिक्कत, इतना लिख लीजिए भाई, फिर अब इसके फैक्टर करते हैं अपन, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है ना,
भाई तू इतने गौर से देख रही है, मुझे लग रहा है कहीं गलत हो गया। चल कल छूट मत आना। जी ले अपनी जिंदगी। नहीं नहीं रहने। मैं क्या करूँ। अच्छा मम्मी डांटेगी तो फिर आ। भाई अब आप क्या करिए, इसको मैंने फैक्टर करने का क्या तरीका बोला था, 4 और 636। मत करो मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते। भाई ये माइनस का आ रहा है ना, मतलब मुझे डिफरेंस कितना चाहिए, 5। तो आप अब ये डिफरेंस कितना है, ज्यादा है। इनमें से अब और एक और तरीका बताता हूँ और इजी करने का। इसमें से कुछ भी निकाल लो बाहर, 6 निकाल लो, तो 6 इसको इधर निकाला तो इधर मल्टीप्लाई करो, और इधर 6। बोलो इनका डिफरेंस ज्यादा है। फिर अभी और निकालो इधर से, और निकालो 2। क्या निकालोगे, 2। 2 निकालो तो इधर मल्टीप्लाई करो, बेटा इससे इजी कुछ भी नहीं है, मैं सुन लो। आप फैक्टर करोगे और कुछ करोगे तो फंस जाओगे। अभी डिफरेंस कितने का है, बहुत ज्यादा है। सुनते चलो भाई, डिफरेंस कितना चाहिए, 5। बीच में 5 आ रहा है, डिफरेंस 5 का चाहिए। तो यहां से कुछ भी निकाल लो जो आपकी इच्छा है। लोगों ने बोला 6 निकाल लो, तो 6 इंटू 4, 6 से डिवाइड करो। अरे जब निकाला है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर डिवाइड करेंगे, करना तो उतना का उतना ही चाहिए ना मुझे तो। ये अब यहां से क्या निकलेगा, सिर्फ 2 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो 2 इधर निकाल के मल्टीप्लाई करो, और इधर कितना बचा, बोलो इन दोनों का डिफरेंस 5 का। अब क्योंकि आगे 4 आ रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर नहीं लिख सकता। यदि n स्क्वायर होता तो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख देता जैसे पहले लिखा था। तो इसके फैक्टर क्या होगा, प्लस का कौन आएगा ये, तो देखो इधर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4n प्लस, अब बेटा यहाँ अंदर भी 4n प्लस 53 आएगा, क्योंकि फैक्टर का ये रूल होता है, जो यहाँ पर आता है वो यहाँ आता है। इसका मतलब 4 का ये कितना मल्टीपल है, तो यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 12। तो इसके फैक्टर हो गए n माइनस 12 और n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कितने टर्म्स का सम 636 है, 12 टर्म का सम 636 आया। एक और करवाऊंगा इसी टाइप का ताकि फैक्टर करना आया आपको, बेटा बहुत लेंदी हो जाएगा, कर ले। बाकी जो तुम्हारे ट्रेडिशनल मेथड है उससे तो लेंदी ही होगा, मेरे वाले मेथड से इजी होगा। हाँ तुम्हारे मेथड से तो करते रहो, पेयर बनाते रहो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझो, बहुत जल्दी होगा। 3 या 4 बार में आपका फैक्टर आ जाएगा, 3 या 4 बार में आपका फैक्टर आ जाएगा, ये पक्का। ये अभी और कर रहा हूँ ना उसमें और समझा दूंगा। ऐसा नहीं है कि सर आपका मेथड एक जगह लग रहा है 2 जगह नहीं लग रहा है, हर जगह लगेगा। ये लिखो उसको, n इक्वल टू 12। इसका मतलब 12 टर्म का सम कितना है, 636। कॉपी कहाँ है तेरी आज, इस पे क्यों लिख रही है पेज में, नहीं बनाई क्या अभी, सेकंड टर्म की तो नहीं बनाती बेटा। नैतिक क्लास के बाद वो सारी साइकिल बांध देना, आज भैया नहीं है, ये 1-2 को ले जाना। हाँ वो तो ऐसा बांध के आएगा कि है ना हिलेगी भी नहीं है। हाँ, क्योंकि आज भैया नहीं है इसके बोलो। चलो लिखो भाई जल्दी लिखो।
how many terms of an AP 63, 60, 57 and so on must be taken so that their sum is 693. Must be taken so that their sum is 693. और डी कितना है और SN 693. कल्पना सब बढ़िया है ना? कोई सुख तो नहीं है तुझे? हाँ? नहीं हो तो बता दे मुझे, अभी कम कर देते हैं. कितना हुआ बेटा? 693 इंटू 2 129 n minus 3n square 1286. अरे यार लड़की यार तुम, यहाँ तक हो गया? लिखो यहाँ तक, और यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो. कभी कभी तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो. जैसे वो मेरे को अभी भी याद है, एक दिन पेपर हो रहा था मेजर, एक बोलता है सर इसमें, वो मैं था नहीं, भैया ले रहे थे, इसमें ये करेक्शन है. भव्य ने स्टार्ट किया, फिर रूपल ने बोला कि हाँ इसमें भी करेक्शन है, फिर ईशान बोलता है कि नहीं इसमें तो जरूर करेक्शन है. मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने कि यार, तो अगली बार से ये है कि पेपर तुमसे ही बनवाएंगे क्योंकि मैं तो गलत बनाता हूँ. वही तो है. फिर सबको उधर लेके जाओ बेटा, क्योंकि -3n स्क्वायर आ रहा है ना, बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह से इधर की तरफ ले आओ. 3n स्क्वायर माइनस 129n प्लस 3 कॉमन आ रहा है. 3 4 12 कितना भाई? 3 से डिवाइड करो ना, यही आ रहा है. अब बेटा मैंने क्या बोला, यदि ऐसा रिड्यूसिंग एपी है तो 99% केस में आपके दोनों लगातार नंबर आएंगे. 99% केस की बात कर, तो इसका आधा, तो 21 इंटू 22 करके देखो ये आ रहा है क्या? आ रहा है, तो यही आंसर. भाई 21.5 आ रहा, मतलब 21 22 43 का आधा 21 22, तो इसका मतलब इसके एक फैक्टर हो गए. अब क्योंकि ये प्लस आ रहा है तो दोनों माइनस क्यों होंगे ये बताया, तो n माइनस, हाँ तो आएगा ना बेटा, कहाँ मना कर रहा है. तो n की वैल्यू 21 22 दोनों आंसर सही है. तो 22 क्यों आ रहा है? क्योंकि 22 टर्म कौन सा है? 0 है.
इसका 21 22 आंसर आ रहा है, तो 22nd टर्म क्या होगा? 0 है। हाँ, लगातार टर्म होती है तो जो अगली वाली टर्म होती है वो हमेशा 0 होती है। आ गया जुजार? अब्बास, तबीयत सही है ना? क्या मिडिल टर्म से बता रहा हूँ। अब देखो, ओए 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 ओए, अब मिडिल टर्म से कर रहे हैं। इधर 1 है, इधर 462 है, प्लस का आ रहा है तो दोनों को ऐड करना है, बस आपको ये याद है। तो अभी तो ऐड करने पे ज्यादा आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करने पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना, चलो 2 से कर लेते हैं, 231। अभी इन दोनों को ऐड करने पे उतना नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है। इधर से कुछ निकालो भाई, 2 तो निकलेगा ही नहीं बेटा, 3 निकल सकता है, 3 निकालो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बोलो, 3 7 77 निकाल गया। अब 3 के बाद 11। अब एक्चुअल में जो आपने सोचा वो निकाला, वो जरूरी नहीं है कि आपको उससे फैक्टर आ जाए। जैसा आपने 11 निकाला यहां से, तो 11 निकालने में तो बचा ही नहीं कुछ भी, 7 बच गया, या 7 निकाला तो अभी भी आपका गड़बड़ आ रहा है, 43 नहीं आ रहा। तो बेटा अब यहां से आपने एक्चुअल में क्या है, जो आपने 3 निकाला था ना वो गलत निकाला था। यहां से जो आपने 3 निकाला था ना वो गलत निकाला था, 3 की जगह और कुछ निकालो। 2 तो निकलेगा ही नहीं ना, 7 निकला। 462 से 3 निकाल लो, हाँ 2 की जगह 3 निकाल लो, बोलो। भाई दो कंसेप्ट है, या तो आपका ये कंसेप्ट लग जाए या फिर दूसरा कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। 152 मत निकालना, फिर अब 7 निकालो। अब आप बोलोगे हमें पता कैसे चलेगा? बेटा पहले वाले में जो आपका मेथड है उसमें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता, इसमें थोड़ा बहुत पता तो चल रहा है। और सपोज बेटा, चलो इसने बोला मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं दूसरा मेथड बता। 2 से डिवाइड किया, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, 2 को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, 7 से, 7 से डिवाइड किया, बोलो 7 6 42 66, अभी भी ज्यादा आ रहा है। फिर 7 के बाद बढ़ाओ उसको, 7 के बाद किससे डिवाइड करोगे? ये तो ठीक है, 7 के बाद बढ़ाओ 11, 11 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 42, अभी भी सम ज्यादा आ रहा है। 11 को बढ़ाओ, 12 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा नहीं, बोलो 14 से, 14 3 42 नहीं जाएगा, फिर कहाँ जा रहा है? 14 से जा रहा है, चलो 14 3 42 33, चलो अभी भी यानी ज्यादा आ रहा है। फिर 14 को फिर बढ़ाओ, फिर कितना, फिर वो बढ़ाओगे ना, जब बढ़ाते बढ़ाते जब 21 से बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 20, तब जाके आएगा। फिर इसमें आपका ये है कि हमें पता नहीं चलेगा, इसको बढ़ाते चलो और इतना बढ़ाते चलो कि इनका सम 43 आ जाए। और वैसे इस वाले क्वेश्चन में तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको ट्रिक पता लग गई। यदि आपका रिड्यूसिंग एपी है तो 99% केस में आपके आसपास के नंबर आएंगे। तो 43 का आधा कितना हुआ? 21 और 22, इसलिए 21 22, बस सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट, लिखो लिखो बस। If the sum of first n terms of an AP, if the sum of first n terms of an AP, sum of first n terms of an AP is given by
Sn equal to 3n square minus 4n. Find the nth term. तो हमें इसका nth term निकालना. If the sum of first n terms of an AP is given by 3n square minus 4n, then find the nth term. अब बेटा क्योंकि आज अभी टाइम बड़ी जल्दी से निकल गया तो इसका एक दो मेथड, अरे कल नहीं करेंगे, अभी रुक जा. एक मेथड तो पहला मेथड मैं बता देता हूँ, बहुत सारे मेथड है इसके, जो आपको इजी लगेगा पहले वो बता दो. आपको Sn गिवन है 3, चार आंखें के बाद भी ये बात करनी है. तो बोलो चश्मे के ऊपर चश्मे, एक और पेन क्या. आप क्या करोगे, n की जगह 1 रख दोगे. यस, n की जगह 1 रख दोगे. रखो 1. 3 minus 4. बोलो S1 क्या आ गया. अब क्यों रखा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है. फर्स्ट टर्म, अरे पहली टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है. तो यदि S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म. अरे नहीं समझ में आया. सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. इसका मतलब S1 किसके इक्वल हो गया, S1 क्या हो गया, A. भैया n की जगह 1 रखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आएगी, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है. इसका मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, -1. इसमें कोई दिक्कत. चलो S2, n की जगह 2 रखो. 3 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2. बेटा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होता है, फर्स्ट टू टर्म क्या होता है, S2 मतलब A1 प्लस A2, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. S2 का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. 12 माइनस 8, फर्स्ट टर्म कितना है आपका, तो A2 आ गया बेटा -4 माइनस और माइनस +1, कितना आ गया A2, 5. इसका मतलब सेकेंड टर्म 5 आ गई. यहां तक कोई दिक्कत. बेटा फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे क्या. कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस, कितना आ गया भाई, 6. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 6. कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया. अब बेटा फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गई, तो nth टर्म में आपको क्या दिक्कत है. nth टर्म क्या होता है, a प्लस a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू, so what is the nth term, 6n -6. बाकी इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे कल, अभी पहले इतना कॉपी कर लो. ये तो मेथड है जो आपको करना है, ये तो बाकी मैं 3 मेथड बताऊंगा. अरे लड़की यार गजब करती है तू. अरे 2 3 4 5 ये एपी है तेरे पास. इस टर्म का सम क्या होगा, 2, तो फर्स्ट टर्म ही तो होगी, इसलिए 2 1 रखो. अरे कुछ भी क्या हो सकती है, जब nth टर्म सम ऑफ n टर्म गिवन है, तो यदि मैं उसमें S1 रखूंगा, S1 मतलब फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही आएगी ना, n की वैल्यू रखने पर. नहीं समझ में आया उसको. तू ये बोल रही है कि फर्स्ट टर्म तो कुछ भी हो सकती, तो अरे कुछ भी क्या, उससे ही तो आएगी सम ऑफ फर्स्ट टर्म. जनरल टर्म गिवन है आपको तो उसी से आएगी ना बेटा, एपी पूरी एपी.
तो फिर फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी? ऐसा नहीं समझ में आएगा। ये एपी है, अरे ये एपी है, बोल S1 ए, क्या रखने पे आएगा एन की जगह? 1 रखने पे क्या आएगा तेरे को? ए, वही तो करा। S2 बोल, S2 क्या होगा? ए प्लस, मतलब A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 कब आएगा? जब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। वही तो रखा। आया? चलिए भाई, होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा इवनिंग में, घर पहुंचने के बाद 9 बजे करीब।